और अब बात दिल्ली की करते हैं। जी हां, नई सरकार बनने के बाद आज से दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का सत्र शुरू हुआ और इस सत्र के पहले ही दिन दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने हंगामा मचा दिया। एक तो आतिशी ने दिल्ली की नई सीएम के ऑफिस से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने इनकी तस्वीर हटाकर पीएम मोदी की तस्वीर लगाई। दूसरा, आपके विधायकों ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को लेकर सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। लेकिन बीजेपी ने भी जवाब में आतिशी और आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया और यह भी कहा कि बिना वजह हंगामा मचाने वाली आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल तो कल सीएजी रिपोर्ट में खुलेगी। जी हां, कल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विधानसभा शुरू होते ही कैसे हंगामा हो गया। आपने सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस पर क्यों किया घेराव? बीजेपी बोली कल सीएजी रिपोर्ट में खुलेगा आपका भ्रष्टाचार। ये 62 से 22 पे आ गए, इनको समझ में नहीं आ रहा। माइक खोल दिया जाए। विधानसभा में पहले ही दिन आतिशी ने कैसे चलाए आरोपों के पार। दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। विधानसभा में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर पर क्यों मचा बवाल? कि विपक्ष जो है सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहता, मैं चेतावनी देता हूं। विधानसभा में फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अब आगे हंगामे वाली आएगी पिक्चर। इनको पैसे दे दो, पैसे 10 गाड़ियां दे दो, चोरों को गाड़ियां दे दो, चोरों को। एक सदियों पुरानी कहावत ऊंट के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। अब ये कहावत अगले 5 साल दिल्ली में साक्षात दिखाई पड़ने वाली है, क्योंकि आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन विधानसभा में विपक्ष की नेता बनी आतिशी ने फुल हंगामा मचा डाला। भारतीय जनता पार्टी आतिशी ने विधानसभा में पहले तो विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनने की बधाई दी और उसके बाद आतिशी ने जो रूप दिखाया, बीजेपी के विधायक उठ खड़े होते। एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। अरविंद केजरीवाल जी थे और मैं थी, तब ये फोटो थी। अब वहां से इन फोटोओं को हटा के ये फोटोज लगवा दी गई। आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी के सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटाई गई हैं। आतिशी विधानसभा में गरजी तो बीजेपी विधायक और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को उनकी ताकत याद दिलाई। तो ये भी बता दिया कि अब वो समय नहीं है जब विजेंद्र गुप्ता विधानसभा में नेता विपक्ष यानी आतिशी की जगह होते थे और उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। ये समय का चक्कर है, कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज इस विधानसभा में नहीं रही। लेकिन हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया और इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठिए। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी के सभी विधायक बरस पड़ते हैं। विधानसभा के अंदर भारत माता की जय के नारे लगने लगते हैं। ये जो लोग हैं 20-20 गाड़ियां इनसे छिन गई है, 20 गाड़ियां छिन गई है, अतिथि अब अकेली आ रही है। ये अब और क्या करेंगे? पैसे चले गए इनके पैसे। करप्शन में केजरीवाल अंदर गया, करप्शन में सिसोदिया अंदर गया, करप्शन में सतिंदर जैन अंदर गया। अब इनको पैसे चाहिए, पैसे दे दो, अतिथि को पैसे दे दो। संविधान को नहीं मानते, ये अम्बेडकर की क्या बात करते हैं?
ये संविधान को मानता नहीं है। संविधान को नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, अम्बेडकर को हम मानते हैं, ये नहीं मानते। इनको पैसे दे दो, पैसे 10-10 गाड़ियां दे दो, चोरों को गाड़ियां दे दो, चोरों को। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मानसिकता सिख और दलित विरोधी है, इसीलिए सीएम ऑफिस से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाई गई हैं। आतिशी के आरोप लगाने के 2 घंटे बाद ही दिल्ली बीजेपी ने सीएम रेखा गुप्ता के दफ्तर की नई तस्वीर जारी की, जिसमें रेखा गुप्ता की सीट के पीछे वाली दीवार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आ रही है। पास वाली दीवार पर बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें नजर आ रही है। भगत सिंह जी भी हैं, भीमराव जी भी हैं, राष्ट्रपति जी भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी हैं। अब जब वो बैठे थे तो अपने हिसाब से बैठे थे, अब हम बैठेंगे तो हम भी तो अपने हिसाब से बैठेंगे। केवल और केवल कल कैग की रिपोर्ट पेश होने वाली है, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है, उससे लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। आप मुख्यमंत्री जी के कमरे के अंदर ही खड़े हैं, भीमराव अंबेडकर साहब की, पूजनीय भीमराव अंबेडकर साहब की फोटो वो सामने लगी हुई है, इधर शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई है। ये पर्पस क्या है? जो लोग संविधान को मानते ही नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर को, आज वो ड्रामेबाजी और नौटंकियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल कैग की रिपोर्ट पेश होने वाली है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल उनके घोटाले सामने आने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल शराब के नाम से और दिल्ली के लोगों को लूटने का जो काम किया था और 3 साल से कैग की रिपोर्ट को दबा के बैठे थे, वो सामने आने वाली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा था कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। बीजेपी कह रही है कल विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश होने वाली है और इस रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार के सारे भ्रष्टाचार खुलने वाले हैं। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, 1-1 रुपए का हिसाब। अभी रिपोर्ट आएगी तो पढ़ेंगे, मगर अगर किसी ने खाया है, जिसने जनता का लूटा, उसे लौटाना तो पड़ेगा। जो कांप रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, उनका डर और उनका कांपना और उनकी हड़बड़ाहट बिल्कुल जायज है। उनकी एक चोरी का पर्दाफाश सीएजी की रिपोर्टों के माध्यम से दिल्ली की विधानसभा में और दिल्ली की जनता के सामने निश्चित होना है। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सीएजी की रिपोर्ट्स इतने लंबे समय से वो टेबल क्यों नहीं की गई। फाइंडिंग्स हैं कि जो पैसा जिस प्रकार से यूज होना चाहिए था वो यूज नहीं हुआ। रिपोर्ट आई है तो क्या जांच भी होगी? 100%। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि जनता का पैसा अगर कहीं भी मिसयूज हुआ तो फिर एक पैसा जो है वो वापस करना पड़ेगा। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने साफ साफ कहा है कि पिछली सरकारों ने जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया। जनता के खून पसीने की कमाई को जो पिछली सरकारों ने लूटा है, उसकी एक पाई का हिसाब देना होगा। और अब कल यानी मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी। बीजेपी कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल की मुसीबतों की नई फहरिस्त शुरू होने वाली है? आखिर इस सीएजी रिपोर्ट में है क्या? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट में आखिर क्या है? क्यों बीजेपी सीएजी रिपोर्ट में आपके भ्रष्टाचार का दावा कर रही है? क्या कल विधानसभा में शराब घोटाले का पूरा सच बाहर आ जाएगा? आपको बता दें कि कल यानी 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में सीएजी की पेंडिंग सभी 14 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की गलत शराब नीति के कारण दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट में जो गड़बड़ी की बातें कही गई हैं, वो है शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को नहीं माना गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। नीति के नियमों को विधानसभा में भी पेश नहीं किया गया। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए, उन्हें फिर से टेंडर नहीं किया, जिससे 890 करोड़ का नुकसान हुआ। डोनर लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का और नुकसान हुआ।
सुरक्षा जमा राशि ठीक से न वसूलने में 27 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई। देखिए, आम आदमी पार्टी एक अहंकारी पार्टी है और तानाशाही में चलने वाली पार्टी है। वो अपने इस अराजकता को भूले नहीं है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। ये सदन संविधान के तहत चलेगा, कानून के तहत चलेगा और कल उपराज्यपाल जी का भाषण है, सीएजी की रिपोर्ट भी आएगी, तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिस तरह से दिल्ली को लूटा गया, दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ, वो सारी परतें खुलेंगी। बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सीएजी रिपोर्ट की बात कर रही है, तो विधानसभा में विपक्ष की नेता बनी आतिशी चुनाव में किए गए महिलाओं को 2500 रुपए महीने के वादे पर हंगामा काट रही है। आपके विधायकों ने सीएम दफ्तर का घेराव भी किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली विधानसभा का जो 3 दिवसीय सत्र था, आज उसका पहला दिन था, जहां देखा गया कि विधायकों को शपथ दी गई। उसी बीच मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, नेता विपक्ष आतिशी मार्लिना की अगुवाई में यहां पर इकट्ठे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर विधानसभा की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाथ में 2500 कब आएंगे कि जो तख्तियां लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उनसे सवाल करते दिख रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में दूसरी तरफ आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता का ये दफ्तर है, आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। तो यहां से ही आप समझ गए होंगे कि दिल्ली में नई सरकार बनते ही जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप फिर शुरू हो गया है। जहां पहले देखा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती थी, अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक और एलओपी आतिशी है, उनसे जो है सिक्योरिटी जो वाले बात करें। और आपने तस्वीरों में भी देखा जो आतिशी है अंदर अभी एंटर कर रही है रेखा गुप्ता के ऑफिस में, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं हाथ में तख्तियां पकड़ रखी हैं और विधायकों को अभी जाने नहीं दिया जा रहा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, पर नेता विपक्ष आतिशी है उनको अभी एंटर करवा दिया गया है चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के ऑफिस में। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर 2500 जो महिलाओं को देने थे, इस मामले को लेकर अब दिल्ली की राजनीति है उसमें उबाल आ गया है। दिल्ली में अब एक तरफ बीजेपी पिछली केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का पुलिंदा खोलने का दावा कर रही है, तो दिल्ली में हारकर विपक्ष में पहुंची आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी चुनाव में दिल्ली की जनता से किए अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। इसमें खाली झूठ बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना, उसके तो आंकड़े मौजूद है ना कि 32,000 करोड़ से दिल्ली का बजट 10 साल में केजरीवाल जी के नेतृत्व में 77,000 करोड़ पहुंचा। तो आपने जो वादा किया दिल्ली के लोगों से वो वादा पूरा कीजिए, 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा पूरा कीजिए। उसके नाम पे ये बहाना तो कोई नहीं मानेगा कि दिल्ली का बजट घाटे में है, क्योंकि दिल्ली एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां का बजट मुनाफे का बजट है। ये जो आपदा वाले लोग हैं, इनका ये काम है कि दिल्ली में कोई विकास नहीं करना। इनको 10 साल का समय मिला और इन्होंने दिल्ली को बद से बदतर कर दिया। आज भी इन्होंने हाउस की गरिमा को खराब किया। ये हाउस दिल्ली की सारी जनता के विश्वास के ऊपर है। दिल्ली की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए हम चाहते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं आपदा पार्टी वालों से, सारे विपक्ष के लोगों से कि आप दिल्ली में अच्छे काम हो, विकास हो, इसलिए आप हमारे साथ में अगर कोई आपके अच्छे सुझाव होंगे तो हम उसको मानेंगे और आपके साथ में मिलकर हम काम करना चाहते हैं। इसलिए हमको भी दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में हमारी मदद कीजिए। तो दिल्ली में अब सरकार और विपक्ष का नया संग्राम छिड़ चुका है। दिल्ली से कुमार कुणाल और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।